हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स। हालांकि पीछे वाला क्लास में भी मैंने पीछे वाला जो वीडियो भी आपको बना के दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मतलब अभिक्रियाएं कैसे होती थी, फिजिकल रिएक्शन भी होते थे, केमिकल वही होते थे, ये आखिर होते कैसे थे, किसी में चेंजिंग कैसे आते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया था, रिएक्शन क्या है, क्या उसके टाइप्स क्या थे, उसमें बहुत चीज़ों को मैंने डील किया था, इक्वेशन भी डील कर दिया था। दो तीन एक रिएक्शन के बारे में हमने आपको डील भी किया था पीछे वाली वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। आखिर ये सारी रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, जो आपके बोर्ड के लिए हर साल एकदम गेस कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आपके बोर्ड में पहले से ही रिलीज हो चुके होते हैं कि ये क्वेश्चन देना है हर हाल में, चाहे क्वेश्चन की कैटेगरी बदल दिया जाए, लेकिन उस व्यू से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे 100% एकदम। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं कि भाई आखिर ये विस्थापन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं, कुछ दुनिया इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहती है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, देखो थोड़ा सा मैं स्पीड मार्कर यूज करता हूँ मेरा भाई। ये शायद हमको लग रहा है कि एक तरह से जो हम लोग, मान लीजिए मेरी एक गलत आदतें जो है ना, बैड हैबिट्स, ये बन चुकी हैं स्पीड लिखने का। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, जूमिंग करके बढ़ा लीजिएगा कि DISPLSCEMENT डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जब मार्कर आता है ना हाथ में, तो ऐसा लगता है कि जल्दी 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 सारी चीज़ों को लोगों को दे दिया जाए, ताकि लड़के पढ़ के एक ही बार में एकदम टॉपर बन जाए, है ना। ऐसी चीज़ों को लेकर ही थोड़ा सा स्पीड हो जाते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्थापन, और रिएक्शन को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। इसी को हम लोग कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो कुछ दुनिया इसी को कहती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए आज हम लोग डील करते हैं मेरे भाई कि ये विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। समझिए, एक रिएक्शन था जिसमें यह होता था कि दो पदार्थ आपस में मिलते थे और एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे। एक ऐसा रिएक्शन भी था कि एक पदार्थ टूटकर दो अन्य पदार्थों का निर्माण करते थे। ठीक है। आज एक है कि सपोज करो, कभी बचपनों में लेकर मैं चलता हूँ थोड़ी सी, मतलब इसे समझाने के लिए रियल में। आप चले जाइए जूनियर क्लास, एकदम छोटे छोटे जब हम लोग हुआ करते थे, आपके गांव में कहीं टीवी वगैरह चलता था, कुछ लोग आपसे आगे बैठ जाते थे, कुछ होशियार लोग, माने बड़े लोग, आपसे श्रेष्ठ लोग आते थे और आपको थोड़ा सा साइड करके जगह को ग्रहण कर लेते थे। आप कभी सोचे तो उस समय क्यों होता था, जानते हैं? अब तुम उस बात को जब सोच रहे होगे मेरे भाई कि क्यों होता था, तो जानते हो रीजन क्या आता होगा कि छोटे थे तो हटा देते थे, आज थोड़ा आके हटाए ना, हम उनको बता देते हैं, सेम वही एकदम रिएक्शन पे चले आते हैं। मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया को जानने के लिए आप वो बचपन की कहावतों पे ही चलेंगे कि छोटे चीज को बड़ा चीज आसानी से हटा देता है और उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। मतलब कि रिएक्शन के क्षेत्र में छोटा बड़ा नहीं होता है, रिएक्शन के क्षेत्र में रिएक्टिविटी होता है, क्रियाशीलता होता है। कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है, कोई किसी के साथ रिएक्शन तुरंत कर लेता है, कोई किसी के साथ रिएक्शन धीरे धीरे करता है, किसी को रिएक्शन करते करते बरसों लग जाते हैं, फिर भी रिएक्शन नहीं होता है, टूट जाता है, वो अपने गांव ही अपने गांव गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ जो विस्थापन अभिक्रिया का जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि एक को हटाना है और दूसरे को ले जाके सटा देना है, एकदम 100%। बचपनों में सपोज कीजिए कि एक आएगा दूसरे को हटा के जाएगा, पहले वो दूसरे के साथ था, अब कोई दूसरा उसको हटा के उसका स्थान ले लेगा। तो ये विस्थापन में क्या होता है कि कोई रिएक्शन को हम लोग लेके समझ लेते हैं कि मान लीजिए CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे Fe आयरन से, तो ये क्या होता है, अभी सपोज कीजिए ये वाला महाराज जो SO4 है, ये किसके साथ थे, तो अभी तक तो Cu के साथ है ना, कॉपर के साथ। अब जब ये Fe की एंट्री वहां होगी तो सबको ये SO4 ही चाहिए, हर व्यक्ति को उसी पर नजर है, चाहिए सबको वही, और मिलने वाला किसी एक ही को होगा।
तो अब इसमें क्या होगा कि Fe की एंट्री होगी Cu के पास, और Cu को कहेगा Fe कि तुम मेरे जगह पर चले जाओ, हम तुम्हारे जगह पर आ जाते हैं। बस थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है भाई, उल्टा पुल्टा ना सोचना तुम लोग। तो यहाँ क्या हुआ, Fe की एंट्री Cu के पास, Cu की एंट्री यहाँ होगा, मतलब अब ये बनाएंगे लोग FeSO4 प्लस Cu। क्या हुआ था, अगर ये कमजोर और ये मजबूत होता तो क्या होता कि ये कहता हम नहीं हटेंगे, तुम कुछ भी कर लो। ये मजबूत था, इस बेचारे को बोला कि तुम हट जाओ, हम तुम्हारे स्थान को लेते हैं। मतलब ये मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, और ये थोड़ा इससे अपेक्षा लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है। यानी अधिक क्रियाशील पदार्थ ने कम क्रियाशील को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण जैसे ही किया, ये पूरे यौगिक ही बदल गया, और इस तरह से होने वाले रिएक्शन कहलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया बात? अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे और उसका स्थान ग्रहण कर ले, मतलब विस्थापित कर दे, और जो रिएक्शन पूरा करते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, या कुछ दुनिया इसी को कहती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं अब एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कि कोई आपसे कह सकता था कि CuSO4 प्लस Mg, तो ये रिएक्शन भी जाता, फिर यहाँ Cu को हटा देता ना, तो ये बन जाता था क्या कि MgSO4 प्लस Cu। ये भी आपका हो सकता है। तो हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसके स्थान ग्रहण कर लेते हैं और एक नए रिएक्शन का निर्माण करते हैं, और उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, ये 10th क्लास के लिए बहुत ही मस्ट है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे, तब याद रखिएगा एक रिएक्शन का एग्जाम्पल्स दे देने हैं, और प्लस उस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या करें उसको बता देना है। अधिक क्रियाशील अपने से कम को हटाता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, देन रिएक्शन इज दैट। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। आइए दूसरा इसी का एक भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल वाला समस्या जो है वो थोड़ा सा गंभीर है। उसमें क्या होगा कि इसमें तो कमजोर वाला ने मजबूत वाले ने कमजोर को हटाया था, अधिक क्रियाशील कम को, उसमें बराबरी का सिलसिला चलने लगता है। बगल वाला उतना ही मजबूत है और बगल वाला उतना ही मजबूत है। अब ये कहता है कि भाई यहां से हमको लौका ही नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तुम हमारे जगह आ जाओ, हम तुम्हारे जगह आ जाते, दोनों का मामला सेट रहेगा। क्योंकि टीवी देखने वाले कम लोग हैं, ये दूसरे कुछ देखने वाले लोग हैं। तो ये वही चीज है कि अधिक क्रियाशील कम को हटाता था, अब दोनों ही कम क्रियाशील होगा या दोनों ही अधिक होगा। तब ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इंटरचेंज कर लेंगे अपने आयंस का। मतलब क्या होगा कि जो ये इस हमारे पास जो होगा वो उनके पास जाएगा, जो उनके पास होगा वो हमारे पास आएगा, मतलब हम लोग केवल आदला बदली करेंगे। तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको दिख रहा है तो देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी सेम टॉपिक है आपके पास, देख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील को हटाता था तो विस्थापन था। लेकिन अब कहिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट जो भाग लेने जाता है, जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर ले, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे दूं, BaSO4 है प्लस NaCl है। समझिएगा थोड़ा सा, BaSO4 बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा कि इस Ba के पास है SO4, Na के पास है Cl। ये Cl कहेगा कि Ba के पास जाओ, Na कहेगा कि मेरे पास आ जाओ। तो ये क्या हो जाएंगे लोग, Cl इसके पास, SO4 Na के पास। तो हम लोग यहाँ पर बना लेंगे कि Ba और Cl आएगा तो BaCl2 प्लस Na2SO4। अब कुछ लड़के कंफ्यूज है, सर Cl एक था आपने दो बना दिया। तो याद रख भाई, जो Ba है ना इसकी वैलेंसी दो होती है। जब एक दो, इसकी वैलेंसी भी SO4 की दो होती है। तो जब दो वाला था तो अकेला था, लेकिन जब एक वाला वैलेंसी वाला आ रहा है तो इसको दो बना लेगा ये, तो BaCl2 बना लेगा और प्लस साथ में Na2SO4 बना लेगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर मान लीजिए आपको दिया है AgNO3
आप प्लस मान लीजिए दिया है NaCl। सपोज कीजिए ये भी रिएक्शन है, सोडियम अर्जेंटम मतलब कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, फिर ये Cl जाएगा Ag के पास, NO3 जाएगा Na के पास, तो यहाँ क्या बना लेगा AgCl प्लस NaNO3। तो क्या कहलाता है भाई कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा इसका रिएक्शन आपको मोस्टली ये वाला दोनों याद रखना होगा एकदम, कभी कभी रिएक्शन ही दे देता है। ये रिएक्शन BaSO4 प्लस NaCl प्लस दे देगा BaCl2 प्लस Na2SO4। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि संयोजन है कि वियोजन है, तो याद रखिएगा आप लोग कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल से आयनों का अदला बदली, यहाँ से नहीं तो इधर तो देख के बुझो, Cl इसके पास गया है, SO4 इसके पास है, बदला एकदम अदला बदली हुआ है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। समझ में आया ना बात? एक डबल बताया मैंने और एक डिस्प्लेसमेंट बताया, दोनों चीज याद रखिए। अब एक टर्म आता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण क्या होता है भाई बता रहे हैं। देखिए तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोले तो अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया ये क्या कहलाता है पहले ये समझिए। आप कभी जनरली देखिए अपने घरों में या फिर किसी होटल वाले भैया के पास जाइएगा, देखिएगा एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, पानी में चीनी डाल के जब गर्म करता है तो देखिएगा उस बर्तन के किनारे पर छोटे छोटे दाने, चीनी के टुकड़े, छोटे छोटे दाने चिपकने लगते हैं। वो हमारे नजर में एक भले ही दाना होता है लेकिन केमिस्ट्री के क्षेत्र में वह एक अवक्षेप होता है, प्रिसिपिटेट होता है, जिसको पीपीटी से इंडिकेट हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया में। नहीं समझ में आया बात? वो जो रिएक्शन होकर बनता है ना वो अवक्षेपण अभिक्रिया ही हो सकता है। मैंने कहने का सेंस कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम लोग कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बोले तो प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये ध्यान में याद रखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है या अवक्षेपण, अवक्षेपण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप माने केवल इतना का निर्माण होगा उसको हम लोग कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो मान लीजिए कि कोई भी अवक्षेप बनाना है, ये ना, तो मैंने पीछे आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, ये अभिक्रिया किया BaCl2 से, तो रिएक्शन जब ये लोग करते हैं ना तो ये बनाते हैं, देखिएगा ये आएगा इसके साथ मतलब BaSO4 बनाएगा, ये Cl चला जाएगा Na के साथ, ये 2 था ये भी 2 है मतलब 2NaCl का निर्माण करेगा। समझ रहे बात? तो इसमें अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। जो अवक्षेप बनाए वही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। या आप ले लीजिए AgNO3 है और इसकी अभिक्रिया हो जाए NaCl से, ये बनाएगा AgCl प्लस Na2NO3, तो ये इसमें अवक्षेप बना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवक्षेप बनना ही कहलाता है अवक्षेपण। अब जनरली बोर्ड पर तो आपको दिखा नहीं सकता अवक्षेप बन रहा है कैसे, बट ये रिएक्शन में होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। और ये दोनों ही रिएक्शन आपको मोस्टली याद करके रखना होगा, ठीक है। देखिए तो ये क्लियर हो चुका है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा अवक्षेपण कहलाएगा। रिएक्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। अब हम लोगों को देखना है देखिए एक होता है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल्स मतलब प्रकाश,
नाम से ही पता चल चुका है कि जिसमें सूर्य का प्रकाश होगा वो कहलाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए कि प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा ये किसके वजह से, प्रकाश के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। दैट्स द हम लोग बोल सकते हैं इसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, एक बात याद रखिएगा, सूर्य की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट, कुछ स्लो भी होती है, लेकिन जनरली 90% रिएक्शन एकदम फास्ट होती है। तुरंत रिएक्शन करके किसी नए पदार्थों का निर्माण कर लेती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एग्जाम्पल देखिए, मैं कह दूं CH4 है मीथेन, और इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं क्लोरीन से, और वहां जैसे ही आ जाए आपको प्रकाश, बोले तो सनलाइट है ना, मैंने सनलाइट, तो ये तुरंत रिएक्शन करके बना लेगा आपको CH4 था और Cl2 है, ये बनाएगा CH देखिए CH3Cl, और इसमें का एक H और इसमें का एक Cl निकल जाएगा आपका बाहर, HCl। समझ रहे हो, बस हमको इतना से मतलब है, कुछ निकले उससे मतलब नहीं है। अगर CH4 की अभिक्रिया इसी तरह से 2 ले लेते तो फिर वो आगे बन के यहाँ पर 2 आता है, भी 2 आता है, CH2Cl2, मतलब 2Cl2 की अभिक्रिया अगर हम लोग करा दें तो ये बनाएगा आपको CH2Cl2 प्लस 2HCl। ठीक है, 4 में से 2 यहाँ रुक गया, 2 निकल चुका है। ठीक, इसी तरह से अगर CH4, अब मैं जनरली लिख दे रहा हूँ, CH4 की अभिक्रिया 3Cl2 से अगर हम लोग कराए, ये सनलाइट होना चाहिए एकदम कराए, तो ये बनाएगा CHCl3। ठीक, इसी तरह से CH4 की अभिक्रिया हम लोग 4Cl2 से कराए तो सनलाइट होना चाहिए, तो ये बनाएगा CHCCl4। ठीक है, ये दोनों मोस्ट है एकदम। CHCl3 इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और ये बेहोशी करने में यूज किया जाता है, पुराने जमाने में यूज होता था, अब नहीं। तो CHCl3 एक निश्चेतक है, मतलब बेहोशी करने की एक मेडिसिन दवा भी है। और CHCCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक है, आग बुझाने में इसका प्रयोग पायरीन के नाम से किया जाता है। मतलब याद रखिएगा, ये बेहोश करता है तो ये आग बुझाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो याद रखिएगा ये अग्निशामक है, आग बुझाने में मदद करता है। तो ये आपका था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया बात? तो मैंने अभी आपको कितने चीज पढ़ा है, 3 चीजें, 3 नहीं हाँ 4 चीजें मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जिसमें अधिक्रियाशील कम को हटाता था, और दूसरा था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर लेता था। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी अवक्षेप का निर्माण होता था। और चौथा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है और फास्ट भी हो सकती है या स्लो भी हो सकती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ चीज याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक बेहोशी करने में किया जाता है, तो वही CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक बोले तो आग बुझाने में यूज किया जाता है। तो इस तरह से था आपका ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ ना? अब पूरी वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, जितने भी वीडियो आपको मिले इस पे आप देखते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको टोटल होल सिलेबस केमिस्ट्री का, चाहे वो किसी कम्पिटिटिव बेस से हो तो या बोर्ड लेवल से हो तो, किसी भी आप लेवल की तैयारी करें, इन सारी चीज़ों को इतने डिटेल्स के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपको लगेगा कि हम किसी चीज़ के लिए आप काबिल बन चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये सारी चीज़ें करते रहे, चूंकि आप लोग का एक लाइक एनर्जी ट्रिपल मानिए तो एकदम 3 गुना रेडिएट करता है एक साथ, ऐसा लगता है कि पूरी एनर्जी मिल चुकी है। तो एक लाइक तो आपको देना बनता ही है। इस तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारे सभी वीडियो आपको जीनियस केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, चाहे वो क्लास 10th के हो, चाहे वो 12th क्लास के हो, या किसी जनरल कंपटीशन यानी क्या बोलते हैं किसी मतलब एंट्रेंस एग्जाम के हो, ये सारे वीडियो आपको इस पे मिलते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए, और आप डेली टू डेली वीडियो को ज़रूर देखिए।